Hello students, I am Satyanarayana Saha. Welcome to SNS World. Today I am going to teach second lesson of CBSE Geography, Globe, Latitudes and Longitudes. ग्लोब का बारे में जानने का क्या जरूरत है? ग्लोब जो ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ है और इसको मिनिएचर फॉर्म भी बोला जाता है। यह 3 डायमेंशनल है। अर्थ को अच्छा से समझने के लिए ग्लोब का जरूरत है। अर्थ का शेप पूरा स्क्वायर नहीं है, इसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में स्लाइटली फ्लैट है और मिडिल में ब्लॉज है, इसलिए इसको जियोइड बोला जाता है। इसका शेप को यही लिखा गया है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल। ये है इसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। You may look at globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model, जिसको miniature form बोला जाता है। Globes may be varying size and type. Globe different type का size रहता है, कौन बड़ा रहता है, कौन छोटा रहता है, पॉकेट साइज का भी है और कुछ गुब्बारे भी होता है जिसमें हवा भरकर सेट किया जाता है और उसको एक जगह से दूसरे जगह लेने में आसान होता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। हम लोग ग्लोब में कंट्री, कॉन्टिनेंट और ओशन को सही साइज में देख पाते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ। Now the question arises as to how to locate a place in it. हम लोग कैसे एक जगह का लोकेशन का डिफाइन करेंगे? We need certain points, reference and lines to find out the location. कुछ लाइन का जरूरत होता है। जिस तरह अर्थ घूमता है, जो कि बोला जाता है रोटेशन, डेज एंड नाइट होता है। इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एक निडल देख रहे हो, इसको बोला जाता है एक्सिस। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जहां से वो अर्थ घूमता है और अर्थ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स, बट रिमेंबर देयर इज ए मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच निडल। ये एक इमेजिनरी लाइन है। और जो कि अर्थ को 2 में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मिडिल लाइन जिसको बोला जाता है इक्वेटर, यह है इक्वेटर। इक्वेटर यह है नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल। और ये इक्वेटर, इसको ये जो नॉर्थ में है इसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर। 2 तरफ से डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। The northern half of the earth known as northern hemisphere and the southern half is known as southern hemisphere. There are both equal halves रहता है, therefore equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. और ये सब लाइन पैरेलल होता है। इक्वेटर का जो दिया गया है 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, उसका बाद 90 डिग्री, ये सब क्या पैरेलल लाइन है। इसीलिए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोला जाता है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, ये डिग्री से मापा जाता है। इक्वेटर 0 डिग्री है, उसका बाद ये बढ़कर पूरा नॉर्थ पोल में 90 डिग्री हो जाता है, साउथ पोल में 90 डिग्री हो जाता है। As such, all parallel north of the equator are called north latitudes, इसको north latitudes बोला जाता है। Similarly, all parallel south
of the equator उसको बोला जाता है south latitudes. The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. N और S ये दोनों लेटर से फॉलो होता है. Are located on parallels of about 20 degree latitudes, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of it. We therefore Chandrapur is situated at 20 degree north. यह लैटिट्यूड से पता लगाया जाता है जो कौन सा प्लेस कहाँ पर है. We move away from the equator, the size of the parallels of latitudes decrease. हम जब नॉर्थ की डायरेक्शन में जाते हैं या साउथ की डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है ना, लैटिट्यूड्स डिक्रीज होता है. जब नॉर्थ की तरफ जाने से डिक्रीज होता है और साउथ की तरफ जाने से भी डिक्रीज होता है. आफ्टर दैट सम इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23 हाफ डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है और 23 हाफ डिग्री साउथ को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. उसका बाद 66 हाफ डिग्री नॉर्थ को क्या बोला जाता है, आर्कटिक सर्कल. 66 हाफ डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्कल. और ये है नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो कि 23 हाफ डिग्री नॉर्थ और 23 हाफ डिग्री साउथ का बीच में जो जगह है उसको बोला जाता है टॉरिड जोन, क्योंकि इसमें बहुत गर्म होता है. और उसका बाद जो 23 हाफ डिग्री नॉर्थ से 66 हाफ डिग्री नॉर्थ और 23 हाफ डिग्री साउथ से 66 हाफ डिग्री साउथ, इसको हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं. 66 हाफ डिग्री नॉर्थ और 23 हाफ डिग्री नॉर्थ का बीच में जो जगह है उसको नॉर्थ टेम्परेट जोन, और 23 हाफ डिग्री साउथ से 66 हाफ डिग्री साउथ जो जगह है उसको साउथ टेम्परेट जोन, और 66 हाफ डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ को फ्रिजिड जोन. 66 हाफ डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ पोल को बोला जाता है फ्रिजिड जोन. यह है हीट जोन ऑफ द अर्थ. उसके बाद लॉन्गिट्यूड्स का क्या जरूरत है. लॉन्गिट्यूड्स हम लोग को टाइम जानने के लिए लॉन्गिट्यूड्स का जरूरत है. जैसे 1 डे 24 आवर्स एंड अर्थ रोटेशन करने के लिए 24 आवर्स लेता है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है 180 डिग्री से ईस्ट और वेस्ट ये डिवाइड किया गया है. It is necessary to know something more than the latitudes of that place. You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated in the same latitude, 20 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are formed. Given a line of reference running from the North Pole to South Pole, these line reference are called meridians. उसको meridians बोला जाता है और longitudes बोला जाता है, जो कि North Pole से South Pole तक ड्रॉ किया गया है. And the distance between them are measured in degrees of longitudes. Each degree is further divided into minutes and minutes into second. जिस तरह हम लोग टाइम को क्या आवर को मिनट में, मिनट को सेकंड से डिवाइड किए हैं. दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडीली फॉरवर्ड्स until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. Unlike parallels of latitudes, all meridians are of equal. अगर हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को देखेंगे, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है ना, हर लॉन्गिट्यूड्स इक्वल होता है लेंथ, लेकिन लैटिट्यूड इक्वल नहीं होता है. It was difficult to number the meridians, hence all countries decided that the count should begin from the meridians which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located.
उस मेरिडियन लाइन को बोला जाता है प्राइम मेरिडियन. Its value is 0 degree longitudes, and from if we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. अगर हम लोग ईस्ट तरफ को जाएंगे, जैसे इधर 180 डिग्री ईस्ट और ये है 180 डिग्री वेस्ट, इस तरह ड्रॉ किया गया है. और ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों है. देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय लेटर ई, ईस्ट एंड W for west. Then you can locate any point on the globe very easily. For example, Dobri in Assam is situated at 26 degree north latitudes and 90 degree east longitudes. To understand clearly, equidistance vertical जो लाइन है ये सब क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है, और हॉरिजॉन्टल लाइन्स क्या है, लैटिट्यूड्स है. Vertical lines represent east longitudes and horizontal lines north latitudes. Now you will see the circle A. A circle को हम अगर देखेंगे, located on B degree north latitudes and 1 degree east longitudes. ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है कितना पीछे है दिया गया है. जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हाफ एंड हाफ आवर आगे है. लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, यहाँ पर द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड प्लैनेट्स. द सन रेगुलरली राइज एंड सेट्स एवरी डे. इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. लोकल टाइम कैन बी रेकन. वो लॉन्गिट्यूड्स को लेकर लोकल टाइम बना गया है. जैसे प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई. ऑल द प्लेसेस along the meridian will have midday or noon. वहाँ पर midday रहता है और noon रहता है. As the earth rotates from west to east, west से east घूमता है, those places east of Greenwich will be ahead. जो east ग्रीनविच का ईस्ट में रहता है वो ahead रहता है, प्लस रहता है. जो वेस्ट में रहता है वो माइनस रहता है. 360 डिग्री को हम लोग अगर 24 आवर्स लिए तो विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर. 15 डिग्री में 1 आवर होता है और 1 डिग्री 4 मिनट्स. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 60 minutes ahead of Greenwich time, means 1 p.m. 15 degree west of Greenwich वो होगा 1 hour back, means 11 a.m. It will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. At any place at watch can be adjusted to read about 12 o'clock when the sun at the highest point in the sky. When it is midday, the time shown by such a watch will give the local time. वो watch local time show up करता है for that place. You can see that all the places on a given meridian longitudes have the same local time. वही अगर जोन सा डिटरमाइन किया गया है, लॉन्गिट्यूड लिया गया है, उसी लॉन्गिट्यूड में सेम टाइम रहता है हर प्लेस. क्यों हम लोग स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं? The local time of places which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare. एक अगर हम लोग हर मेरिडियन को हिसाब से टाइम लेंगे तो हम लोग को टाइम टेबल प्रिपेयर करने में दिक्कत होगा और टाइमिंग में कंफ्यूजन आएगा. इसीलिए उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं. एक जगह का मेरिडियन को
डिटरमाइन करते हैं उससे टाइम लिया जाता है। 1 hour 45 minutes in local time of Dwarka in Gujarat and Divagar in Assam. Therefore, necessary to adopt the local standard time for the country. In India, the longitudes 82 half degree जो कि ईस्ट में है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है इंडिया का। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और इसको IST बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल, वो दिया गया है। कबीर कहाँ रहता है? ना भोपाल में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। ए डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड में होगा, जो कि स्टार्टेड 2 PM इन लंदन। तो वो अगर 2 PM लंदन में होता होगा तो इंडिया में उस टाइम 7:30 बजा होगा, क्योंकि 5.5 hour ahead है। वो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि 5 hours 30 minutes ahead है। So it will 7:30 PM in India when it is 2 PM near London. Some countries have a great longitudinal extent, so they have adopted more than one standard time. जैसे कि रसिया हुआ, वहाँ पर बहुत बड़ा कंट्री है, इसलिए यहाँ पर 11 तो स्टैंडर्ड टाइम है। The Earth has been divided into 24 time zones. अर्थ में 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, 1 hour each zone. This covers 15 डिग्री longitudes और 15 डिग्री longitudes कवर किया गया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड कमेंट।